अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, यूर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे जी, लाहौर स्मार्ट सिटी ने रिसेंटली जो है वो अपना एक नया नोटिफिकेशन निकाला है थर्ड बैलेटिंग को लेके। और जिसके अंदर जो है वो थर्ड बैलेटिंग का जो क्राइटेरिया है उसको डिफ़ाइन किया गया है। और जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक और जो चीज़ चल रही है जो जिसको मर्जिंग कहते हैं। मर्जिंग वाली जो फाइल्स हैं उनका भी क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि अगर किसी बंदे की फ़ाइल कैंसल हो चुकी है और वो अपनी फ़ाइल के अंदर जो है वो कैंसल फ़ाइल्स मर्ज करवाता है और अपनी कैंसल फ़ाइल को मर्ज करवा के तो वो एक्टिव करवाता है, तो उसके लिए जो है वो थर्ड बैलेटिंग में आने का क्या क्राइटेरिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, तमाम उन क्लाइंट्स के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनके पास अभी भी जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की फ़ाइल्स थी और उन्होंने अपनी फाइल्स को जो है वो पहले फर्स्ट और सेकंड बैलेटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करवाया, उनका बजट नहीं था या जो भी उनके जो कोई मामलात थे। तो अब सोसाइटी ने जो है वो अपनी थर्ड बैलेटिंग जो है वो अनाउंस की है। थर्ड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स जो है वो सोसाइटी ने देना शुरू की हैं। तो उसके लिए जो है वो सोसाइटी ने क्राइटेरिया जो दिया है वो भी एक नोटिफिकेशन जो है हम उसको भी रीड करते हैं और आपको साथ-साथ चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो होने जा रही हैं। क्योंकि इस टाइम लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो अपनी डिलीवरेंस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया 5 मरले का कोई रेट आएगा या रेज़िडेंशियल जो है वो कोई नया रेट जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो इसलिए जो है वो चीज़ों को आई थिंक सोसाइटी जो है वो वाइंड अप करके तो जो पोज़ेशन है उसकी तरफ जा रही है। ईद के बाद भी जो है वो जो फर्स्ट बैलेट हुआ था जिसका नाम जो है वो ओवरसीज़ वेस्ट रखा गया है, उसके अंदर जो सेक्टर बी है उसका जो पोज़ेशन जो है वो ईद के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो उसका जो पोज़ेशन है वो दिया जाएगा। और जो सेकंड बैलेट है उसका जो जनरल बैलेट होना था, कंप्यूटराइज़्ड बैलेट, कंप्यूटराइज़्ड नंबर लगने थे प्लॉटों को, वो भी उस इवेंट के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाएँगी। तो अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि थर्ड बैलेटिंग का क्राइटेरिया जो है वो सोसाइटी ने क्या रखा है, तो इसके अंदर जो है वो जो रेज़िडेंशियल जो फाइल्स हैं, उसका जो क्राइटेरिया रखा गया क्योंकि हमें पता है कि हमेशा से लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो है वो एक ट्रेंड चेंज किया है। एक नए ट्रेंड के साथ जो है वो मार्केट में आई है, जिसके अंदर जो बैलेट है उसके अंदर क्लाइंट्स को जो है वो ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट नंबर जो है वो चूज़ कर सकते हैं थ्रू पोर्टल्स। तो इसके अंदर जो क्राइटेरिया जो दिया जाता था, हमेशा से 2 क्राइटेरिया दिए जाते हैं। एक जिसके अंदर आप खुद अपना प्लॉट चूज़ करते हैं और दूसरा जो कि सोसाइटी आपको कंप्यूटराइज़्ड नंबर लगा के देती है। तो इसलिए जो है वो इसके थर्ड बैलेटिंग के अंदर भी 2 क्राइटेरियाज़ जो है वो दिए गए हैं। पहला क्राइटेरिया जो कि चॉइस ऑफ सिलेक्शन का है, अगर आप लोग अपनी सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप लोग खुद अपना प्लॉट नंबर जो है वो चूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको रेज़िडेंशियल फ़ाइल का 60% पे करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करनी है। और इसी तरीके से अगर आप लोगों ने रैंडम बैलेट में जाना है कि सोसाइटी आपको खुद से नंबर लगा के दे, कंप्यूटराइज़ बैलेट किया जाए, तो उसके लिए आपको रेज़िडेंशियल का जो है वो 50% अमाउंट जो है वो आपने पे करनी है और पे करने के बाद आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो हासिल करनी है। और इसी तरीके से अगर हम कमर्शियल की बात करें, तो कमर्शियल के अंदर जिन लोगों को चॉइस चाहिए, चॉइस ऑफ एलोकेशन, उनको 50% अमाउंट पे करनी है अपनी फ़ाइल की और जिन्होंने रैंडम बैलेट में जाना है, उनको 40% अमाउंट जो है वो अपनी पे करना पड़ेगी। और ये बहुत सिंपल है अमाउंट्स पे करना। आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं सोसाइटी के अकाउंट्स के अंदर और बैंक अकाउंट दिए हुए हैं और उसके बाद सोसाइटी के हेड ऑफिस जो डीएचए फेज़ 8 है वहाँ पे भी आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो साइट के ऊपर इनका ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे भी जाके आप अपनी अमाउंट जमा करवा के तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीज़ों को आसान कर दिया है बनिस्बत पहले। पहले थोड़ा-सा जो है वो साइट ऑफ़िस ओपन नहीं था, तो साइट से भी मुरीद के वाली साइड से, गुजरांवाला वाली साइड से लोगों को डीएचए फ़ेज़ 8 में आना पड़ता था अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने के लिए। लेकिन अब जो है वो आप लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर ही जो है वो अपना ये सारे तमाम मामला जो हैं वो आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मर्जिंग वाली जो पॉलिसी दी गई है कि जो फाइल्स मर्जिंग के थ्रू जो है वो रिवाइव की जाएगी, उनका क्या क्राइटेरिया है, अगर वो लोग बैलेटिंग के अंदर जो है वो इंक्लूड होना चाहते हैं।
तो जो फाइल्स कैंसिल हो गई थी, उनके रिवाइव के लिए जो है सोसाइटी ने क्राइटेरिया दिया था, जो कि रेजिडेंशियल फाइल्स का 45% क्राइटेरिया था और जो कमर्शियल फाइल्स थी उसका 35% क्राइटेरिया था। अब इसके अंदर सिंपल करना क्या है कि अगर आपके पास कैंसिल फाइल है, आपने उसको 45% दे के आपने अपनी फाइल को रिवाइव करना है। और अगर आप लोग चॉइस ऑफ सिलेक्शन वाली लेना चाहते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप और उसको अपनी फाइल को बैलेटिंग में लेके आना चाहते हैं, तो आपको 60% अमाउंट जो है वो जमा करवाने पड़ेगा। रिमेनिंग 45 से जो आगे 15% जो अमाउंट है वो आपको इन फॉर्म ऑफ कैश जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, कैश या पे ऑर्डर। लेकिन आप फाइल्स को अपनी फाइल्स के अंदर मर्ज करवा के तो आप उसको जो है वो 60% जो है वो आपको आप नहीं कर सकते उसका। लीस्ट जो मतलब कि मैक्सिमम आप जो अमाउंट अपने फाइल्स के अंदर मर्ज करवा सकते हैं वो 45% है। 45 से परसेंट से ज़्यादा जो है वो आप अपनी फाइल के अंदर मर्जिंग नहीं करवा सकते। और इसी तरीके से जो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल का भी जो है वो क्राइटेरिया दिया गया है कि 35% तक जो है वो आप अपनी फाइल के अंदर जो है वो चीज़ों को मर्ज करवा सकते हैं। 35% से ज़्यादा जो है वो आप नहीं करवा सकते। अगर आपने कमर्शियल की एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेनी है चॉइस वाली, जिसका जो कि है 50% के ऊपर चॉइस ऑफ एलोकेशन, तो आपने 15% जो है वो इन फॉर्म ऑफ कैश जमा करवाना है। और इसी तरीके से जनरल बैलेट के अंदर अगर आपके कमर्शियल के अंदर कंप्यूटराइज नंबर लगवाना है तो आपको 35% जो है वो आप अपनी फाइल्स को मर्ज करवा सकते हैं। और उसके बाद जो 5% है, 5% आपको जो अमाउंट बनेगी वो आपने इन फॉर्म ऑफ कैश जमा करवानी है। तो ये जो है जी थर्ड बैलेटिंग का जो क्राइटेरिया दिया है सोसाइटी ने, और रिसेंटली जो नोटिफिकेशन भी है उसके अंदर ये सारी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। और इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है इस ऑफ़र को या एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 5 जून 2024। 5 जून के बाद जो है किसी भी तरह की कोई भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो थर्ड बैलेटिंग की जो है वो नहीं इशू की जाएगी। और ये क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा मौका है। और सोसाइटी टाइम टू टाइम जो है वो अपनी फाइल्स को जो है वो क्लाइंट्स को मौका दे रहा है कि अपनी जो फाइल्स हैं उनको आप लोग प्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट करें, क्योंकि आगे जिसके पास फाइल होगी उसका रेट्स जो है वो स्टेबल नहीं होगा, उसके उसको अच्छा प्रॉफिट जो है वो नहीं मिलेगा। जो फाइल्स प्लॉट के अंदर कन्वर्ट होंगी, बैलेटेड प्लॉट के अंदर, फिर उसके बाद पोजेशन वाले प्लॉट के अंदर, तो इस तरीके से पूरी एक चेन होती है जो कि चलती है और जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने के अंदर जो है वो हेल्प आउट करती है। तो ये है जी अब तक की अपडेट। थर्ड बैलेटिंग से रिलेटेड उसका क्राइटेरिया डिस्कस किया हमने। अगर आपकी फाइल कैंसिल हो गई है तो वो किस तरीके से मर्ज करवा के और आप कैसे उसको थर्ड बैलेटिंग के अंदर जो क्राइटेरिया है उसके अंदर लेके आ सकते हैं। सो दिस इज़ मियां उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।